हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे और वही आपको काम करना है। बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, कॉपी किताब का भी अभी यूज नहीं करना है, थोड़ी सी देर में आज यूज करना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज दिखा रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वैल्यूज लिखी हैं इनको आपको खुद से इन पे फिल करना है। मैंने पूरा वैल्यूज यहां पर लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चंस हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूं ताकि आप इसको समझ जाओ, क्योंकि मैं हर ही चीज को इंपॉर्टेंट बोलता हूं लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो आपको क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है, जनरली x प्लस 1/x का वैल्यू दिया होता है, कुछ k मैंने यहां पर मान लिया, ठीक है। हम लोग k के बेस्ड फॉर्मूला सारे पढ़ेंगे। अगर आपको k दिया गया है किसका, x प्लस 1/x का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर माइनस 2। ध्यान रखना है, बार बार बोलना है। x प्लस 1/x का मान k दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर माइनस 2। और यहां पर 2 क्यों आता है, क्योंकि x और 1/x का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 के बराबर। इसी तरह से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होता है, k क्यूब माइनस 3k। और यहां पर भी k के साथ में मल्टीप्लीकेशन में एक 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि x और 1/x का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 1, ठीक है। कैसे आता है वो आपको पता है, स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और मल्टीप्लीकेशन में प्लस में क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 2ab बराबर में क्या आ जाएगा, k स्क्वायर, और यही वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी k स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3ab, और a और b का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 1, और ब्रैकेट में यही वैल्यू यानी कि k आ जाएगा, ठीक है। और ये बराबर होगा किसके, k क्यूब के। तो यहां से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो k क्यूब माइनस 3k ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। यही सेम वैल्यू अगर आपको x माइनस 1/x का मान k दिया हो, तब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो ये होगा k स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। और या तो पूछेगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान, और ये किसके बराबर होगा, k क्यूब प्लस 3k के बराबर। यहां पर k क्यूब माइनस 3k है, यहां पर k क्यूब प्लस 3k है, यहां पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान k स्क्वायर माइनस 2 है, यहां पर क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। जब माइनस वाली वैल्यू दी गई है तो आपका फॉर्मूला माइनस की जगह पर प्लस आ जाता है, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, यहां पर दोनों जगहों पर माइनस है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो मैं एक दो वैल्यूज आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे अगर मैं x प्लस 1/x का मान 3 बोल रहा हूं, x प्लस 1/x का मान 3 है, तो आप निकालोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, k स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 करोगे तो आ जाएगा 7। अगर क्यूब बोलूंगा तो क्या करोगे, k का क्यूब करोगे 27, माइनस 3k करोगे 3 इंटू 3 9, 27 में से 9 घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, ये सारी जो वैल्यूज मैंने यहां पर लिखी हुई हैं इनके करेस्पॉन्डिंग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यूज को निकालना है और राइट डाउन करना है आपको तुरंत, ठीक है। वीडियो पॉज करो, ये काम करो। देन x माइनस 1/x के लिए अगर वैल्यू दी गई है 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11 हो गया। और क्यूब करोगे तब क्या आ जाएगा, k क्यूब प्लस 3k, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 प्लस 3 का 9, ये हो जाएगा 36 के बराबर। तो ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको सेम वे में पूरे की पूरी वैल्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 वाला केस स्पेशल होता है दोनों के लिए, तो ये हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। वैसे आप चाहो तो इजी फॉर्मूलाज के बेसिस पे भी इनको निकाल सकते हो। k स्क्वायर माइनस 2 करोगे 2 आएगा, k का क्यूब माइनस 3k करोगे, 2 का क्यूब 8, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाओगे 2। यहां पर भी सेम चीज है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 6, 2 का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6, तो 8 6 14। तो वो वैल्यूज भी मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये वाला जो केस है इसको हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। इसके आगे आ जाओगे, अभी तक आपने कौन सी वैल्यू सीख ली, x प्लस 1/x अगर आपको गिवन है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 2 और 3 पावर्स तक आपने पढ़ लिया भाई। अगर आपको एक पावर वैल्यू दी थी तो 2 और 3 वाली वैल्यूज तो आपने सीख ली। अच्छा, अगर 4 वाली वैल्यू दी पूछी जाए तो कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि 4 वाली वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यही जो फॉर्मूला था इसी को ही लगाना है। बस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं कोई कांस्टेंट m मान लूंगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और m की वैल्यू जनरली क्या हो जाएगी, अगर x प्लस 1/x k है तो आप बोलोगे ये वैल्यू हो जाएगी m की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो इसी तरह से हो जाएगा।
अगर मैं सेम चीज पूछूं कि इसका मान मैं मान लेता हूं कुछ n है, तो आपसे पूछो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8, ये कैसे निकलेगा? तो आपने कहा ये n है, तो x की पावर 8 क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, देखो यहां से ये n आप इसमें पुट कर दोगे, यहां से ये m आप इसमें पुट कर दोगे, और ये जो k है ये आप इसमें पुट कर दोगे तो m मिलेगा, m पुट कर दोगे तो n मिलेगा, n पुट कर दोगे तो ये एक नया वेरिएबल मिलेगा। मतलब आपको पावर 1 है, उससे 2 जाना आसान है, 2 से 4 जाना आसान है, 4 से 8 जाना आसान है। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 तक पहुंच गए। 5 हो गया, 7 हो गया या 9 हो गया, ये वैल्यूज थोड़ा सा अलग है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ भी याद रखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बस आप एक बार इसके गो थ्रू करोगे, इससे आप इनको एक बार सिर्फ पढ़ोगे, चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी। देखो 5 जो नंबर है ना, इसको कैसे बना सकते हो? दो नियरेस्ट नंबर्स बताओ जिनका सम 5 हो। तो आपने कहा 2 और 3 का सम 5 होता है, दोनों पास पास के नंबर्स हैं। तो मैंने कहा इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब के फॉर्म में, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? पावर 5 बनेगा, और एक x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो अगर मैं उसको घटा दूंगा तो ये वैल्यू डायरेक्टली x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सेम वे में आपको 7 बनाने के लिए 4 और 3 का गुणा करना है, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कर दोगे। 9 बनाने के लिए 4 और 5 का गुणा करना है, माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। 11 बनाने के लिए 6 और 5 का, 17 बनाने के लिए 8 और 9 का। इस तरह से बहुत फॉर्मूलाज हो सकते हैं, इनका कोई भी यूज नहीं है, इन सब का कुछ यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आप यहां तक भी जा सकते हो, ये आपको आना चाहिए। मेन जो आपका यूज होगा वो 5 का, और बहुत मैक्स जाकर के 7 का यूज होगा। कैसे करते हैं? जो भी वैल्यूज हैं वो सब आपको पता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2, के क्यूब माइनस 3 के या प्लस 3 के, ठीक है, और ये के आपको गिवन होगा, जैसा भी के गिवन होगा वो आप निकाल लोगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ तो ये दोनों वैल्यूज तो मैं भले एक बार निकाल लूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकालूंगा? ठीक है, ये प्रश्न आया होगा, तो इसके लिए भी आपको यहीं पर मैंने पूरी चीज बता दी है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया आपको k के बराबर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान आ जाता है k स्क्वायर माइनस 4। एक प्रश्न बार बार फिर से उठेगा, कैसे? तो उसका भी सॉल्यूशन आप तुरंत सीख लो। आपको मैंने जब अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई तो ये फॉर्मूलाज पढ़ाए थे, कौन कौन से? ये वाला फॉर्मूला, जब आपको a प्लस बी गिवन हो और a माइनस बी निकालना हो तो उसके लिए, और जब आपको a प्लस बी निकालना हो और a माइनस बी गिवन हो उसके लिए, दोनों के लिए मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। और यही फॉर्मूलाज अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप चीजों को कर ले जाओगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको दिया होता था तो उसमें से 4 घटाने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये कब होता था? जब यहां पर ab की वैल्यू 1 हो। यहां पर एक ab भी रहता था ना, अब ab की वैल्यू 1 है क्योंकि x और 1 अपॉन x का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, तो इसको मैं यहां पर इस तरह से 1 लिख देता हूं, या नहीं लिखता हूं आप समझ लेना ताकि फॉर्मूला गलत ना याद हो जाए। देखो इसको इस तरह से कर लो, a प्लस बी को लिखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की तरह। अगर इसका मान आपको k के बराबर दिया है तो आप इसको यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। ab का मान कितना हो गया? 1, तो ये लिखोगे k स्क्वायर माइनस 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा? a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है m के बराबर, तो m स्क्वायर का मान आ जाएगा, तो m का मान कितना हो जाएगा? k स्क्वायर माइनस 4 के बराबर। ठीक है, इसको अच्छे से एक बार ध्यान दे लो। देन सेम वे में आप क्या करोगे? a प्लस बी का मान निकाल सकते हो। ये भी आपका कितना हो जाएगा? अगर a माइनस बी आपको गिवन है k के बराबर, तो उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ने पर ये आपको n इसका मान मिल जाएगा, n स्क्वायर का, और रूट लोगे तो k स्क्वायर प्लस 4 के बराबर। अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये तो आपको पता चल गई। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है तो x माइनस 1 अपॉन एक्स कैसे निकालोगे? लेकिन अगर यहां पर यही नहीं, कोई भी पावर हो, x की पावर 71 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 71 का मान k दिया हो, और x की पावर 71 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 71 का मान पूछे, तब भी सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। यहां पर n की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप ले सकते हो, कुछ भी वैल्यू आप मान सकते हो। ठीक है, सेम चीज आपके नेगेटिव वाले पार्ट के लिए भी है। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान k दिया है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान रूट k स्क्वायर प्लस 4 तो है ही है। अगर यहां पर n का मान 179 भी दिया हो तब भी आप इसको यहां पर x की पावर 179 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 179 का मान k स्क्वायर प्लस 4 लिखोगे। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, सेम ये फॉर्मूला हमेशा हर पावर n के लिए वैलिड है। ठीक है, चलो यहां तक आपने अच्छी खासी चीजों को सीख लिया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की।
फास्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे इजीली आप कर पाओगे। x प्लस 1/x का कितना है मान, -3। स्क्वायर का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -2, 9 - 2 करोगे कितना आ जाएगा, 7 के बराबर। ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है x प्लस 1/x का मान पहले तो देख लो कितना दिया गया है। x प्लस 1/x का मान कितना है, 3/2 के बराबर। तो क्यूब पूछ रहा है कितना होता है, k क्यूब, तो k का क्यूब कितना आ जाएगा, 27/8 -3k, तो 3 त्रिका 9 बटे में कितना आ जाएगा, 3k। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, 8, यहां पर हो गया 27 और यहां पर 9 का गुणा 4 से करोगे 36, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9/8। ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो x - 3 का मान कितना दिया गया है, -1/x, या फिर ये हो जाएगा x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, क्यूबिक के फॉर्म में है, तो इसका क्यूबिक कर दो पहले। तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा, k क्यूब -3k, ये आ जाएगा 18 के बराबर। x क्यूब से अगर मैं गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 6। यहां पर जो 18 है उसमें x क्यूब आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड को ले आते हैं, और ये -+1 होगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखो ये जो टर्म लिखा हुआ है, यही टर्म की तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एक्स क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूं तो x क्यूब -18 है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, आप बोलोगे इसका आंसर -1 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। x - 1/x का मान दिया गया है 4, x क्यूब - 1/x क्यूब का मान पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3k। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64, 4 × 12, आपका आंसर 76। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। x - 1/x का मान दिया है, तो ये क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 7 दिया है। रिवर्स ऑर्डर भी याद रखना है। रिवर्स ऑर्डर याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। यहां पर प्लस है तो आपको फॉर्मूला कौन सा चाहिए, x प्लस 1/x का। इसके लिए क्या करते हैं, +2 दोनों तरफ ऐड कर दोगे तो ये देखो क्या बन गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये 9 के बराबर है, तो x प्लस 1/x का मान 3 आ जाएगा। 3 आ गया तो k क्यूब -3k करोगे, ये किसके बराबर होता है, 18 के बराबर, 27 - 9। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर भी आपको क्यूबिक की वैल्यू दे दी गई है, प्लस की वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, अगर प्लस की वैल्यू पूछ रहा है और इसका मान अगर मैं k मान लूं तो ये कितना होता है, k क्यूब -3k। अच्छा, k का क्यूब अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब तो 27 ही होता है, वो घटाने पर 18 आ जाएगा। 4 रखोगे तो 64 हो जाएगा, 64 में से 12 घटाओगे तो क्या बन जाएगा, वैल्यूज को पुट करके चेक कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है पावर 4 का है, और यहां पर p दिया है, स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, वो भी प्लस का साइन है, तो +2 दोनों तरफ ऐड कर दोगे, ये क्या बन गया, इसी का स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, इसका रूट चाहिए, तो रूट में p + 2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में पावर 4 दिया गया है, आपको +1 तक जाना है, तो एक बार +2 जोड़ोगे, यहां पर +2 जोड़ोगे, ये 121 हो गया, और ये क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया, 11 के बराबर। फिर से क्या करोगे, 2 जोड़ोगे, यहां पर भी 2 जोड़ोगे, ये कितना हो गया, 13 हो गया। आपसे इसी की वैल्यू पूछ रहा है, √13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। पावर 4 है, आपको क्यूबिक में जाना है, तो पहले क्या करोगे, 2 जोड़ करके, यहां पर 2 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो यहां पर भी अभी बात नहीं बनेगी, आपको x प्लस 1/x जाना होगा, वो कितना आ जाएगा, रूट में 15 के बराबर। ये वैल्यू आ गई रूट में 15 के बराबर। क्यूबिक की वैल्यू पूछ रहा है, तो k क्यूब कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 15 √15। भाई एक बार स्क्वायर करोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, फिर से उसमें गुणा करोगे तो 15 √15 -3k, तो 3 की वैल्यू कितनी, √15। 15 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 12 √15 के बराबर। बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। x प्लस 1/x का मान दिया गया 3, पावर 5 का मान पूछ रहा है। पावर 5 का मान क्या होता है, x स्क्वायर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन x क्यूब वाले टर्म से, और घटाना है क्या, x प्लस 1/x। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, k स्क्वायर -2 यानी कि 7, k क्यूब और -3k करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 क्यूब 27, -9 18, और माइनस कर दोगे कितना, x प्लस 1/x कितना है, 3 है। 18 सत्ते कितना होता है, 120, लगभग कितना जाएगा, 20 से अगर मैं देखूं तो 140, और 140 में से 14 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 126 के बराबर।
8 7 56, -3 कर दोगे तो आपका आंसर 123 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना है, 34 है, पावर 6 पे जाना है। तो पहले क्या करो, स्क्वायर वैल्यू निकाल लोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर। अब अगर ये 6 के बराबर है तो इसका क्यूब करने पर मुझे मिल जाएगा पावर 6। क्यूब कैसे होता है, 6 का क्यूब -3 इंटू 6 ये आ जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 माइनस 6 3 18 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 198 के बराबर, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये एक टाइप है, इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस देख लो फटाफट। यहां पर आपको क्या करना होता है, x से डिवाइड कर देना। जैसे आप x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2x प्लस, यहां पर 2 से डिवाइड होगा तो 2 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा। बराबर में यहां पर कितना लिखा हुआ है, देखो यहां 1 अपॉन में है, यहां पे 1 अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। तो आप इससे कंपेयर करोगे तो 1 अपॉन से 1 अपॉन इनवर्स कर लोगे तो यही वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 5 जाएगा 1, और यहां पर 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर दोगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आप समझ गए होगे। पावर 99 है, प्लस वाला फॉर्मेट में अगर 11 है, माइनस वाले फॉर्मेट की वैल्यू पूछ रहा है। क्या करोगे, k स्क्वायर -4, 11 का स्क्वायर 121 -4 कर दोगे तो ये आ जाएगा 117 के बराबर। रूट में 117 यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहां से क्वेश्चंस में हम लोगों ने अभी x प्लस 1 अपॉन एक्स पढ़ा था। अभी यहां पर कुछ कुछ वेरिएबल्स आएंगे तो परेशान नहीं होना, मैं उनका तरीका आपको बताता चलूंगा। अभी यहां पर नीड नहीं है, यहां पर ये क्वेश्चन ऐसा देखने में लग रहा है कि काफी कुछ इसमें करना पड़ेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं, तो ये क्या बचेगा, b माइनस एक्स बचेगा। और b माइनस एक्स का मान क्या है, a अपॉन एक्स। तो आप कहोगे b माइनस एक्स का मान है a अपॉन एक्स, तो यहां पर x से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। आप x को ऊपर में डिवाइड कर देना। ठीक है, ये एकदम फिक्स फॉर्मेट है, इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस a अपॉन एक्स, और अपॉन में एक a बचा हुआ है। ठीक है, और अब आपको दिख रहा होगा x प्लस a अपॉन एक्स का मान कितना है, b के बराबर। तो एक b पहले से था, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2b अपॉन a के बराबर। ठीक है, तो 2b अपॉन a लास्ट पार्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको देखने में अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि उसी टाइप का है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3 माइनस एक्स। यहां पर देखो 3 माइनस एक्स करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स। 2 अपॉन एक्स रखोगे तो एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एक एक्स यहां से कट जाएगा। इस x का आप डिवीजन कर दोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और अपॉन में कितना रहेगा, 2। x प्लस 2 अपॉन एक्स का मान 3 है, 3 और 1 4/2, आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, 2a प्लस 1 अपॉन 3a का मान आपको बताना है। यहां पर देखोगे तो अगर मैं a से डिवीजन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 6a प्लस 20 प्लस 1 अपॉन ए, कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2a प्लस 1 अपॉन में 3a। तो 1 अपॉन 3a लाने के लिए मैं यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर पूरे टर्म में 3 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऊपर भी 3 से डिवाइड कर देता हूं, नीचे भी 3 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यहां पर 3 से डिवाइड होगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से। तो देखो ये क्या बन जाएगा, 2a, यहां पर क्या बन गया, 1 अपॉन 3a, जिसका कि मान कितना है, 5 है। तो आपने कहा ये हो गया नीचे में 5 प्लस 20/3 और ऊपर में 5/3 है। पूरे में देखो एक 5 कॉमन है, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, यहां पे बचेगा 4। 3 एलसीएम ले लोगे तो नीचे का 3 ऊपर के 3 को काट देगा, यहां पर कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 1 अपॉन 7 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान दिया गया है, और इस तरह का टर्म है, इसका मान आपको बताना है। देखो ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे यहां पर भी 2 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। भाई आपने डिवाइड किया है तो पावर 4 से पावर 3 हो गई, और -2 थी तो -3 हो जाएगी। नीचे डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स -3 के बराबर। अब देखो इसका मान 5 है, तो 5 में से 3 घटा दोगे तो ये तो 2 आ गया। क्यूबिक का मान पता है k क्यूब -3 के होता है, तो 5 का क्यूब 125, 125 में से आप कितना घटाना है, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 110 के बराबर। बटे 2 कर दोगे तो 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अब यहां पर आपको क्या है, रिवर्सल फॉर्म में है, आपको यहां पर चीजें दी गई हैं। तो यहां पर आपको पहले इसको कैसे निकालोगे, p से डिवीजन कर दोगे ऊपर नीचे, तो ऊपर में बचेगा 4, नीचे में बचेगा p -4 + 4 अपॉन p, और यहां पर ये मान कितना है 1/4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 16, और यहां पर ये आ जाएगा -4 है, इस साइड आ जाएगा तो +4, और ये किसका मान हो जाएगा p + 4 अपॉन p के बराबर। मान कितना है 20 के बराबर। आपसे इसका मान नहीं पूछ रहा है, इसके स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दोगे, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p का स्क्वायर + 16 अपॉन p का स्क्वायर + 2ab आता था। मल्टीप्लीकेशन में p से p तो कट जाएगा, लेकिन 2 के साथ में ये एक 4 आपका बच जाएगा, जो कोफिशिएंट है उसका वो बच जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किसके होगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 के बराबर। आपसे सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का मान पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसमें से 8 घटा दोगे, तो 400 में 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 392 के बराबर, ठीक है। तो 392 यानी कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया गया है, 2 और 1/7 है। यहां पर देखो ऊपर में जो नंबर है उसमें 7 का स्क्वायर है, नीचे में 2 का स्क्वायर है। तो जो चाहिए आप पहले इसको उसी फॉर्मेट में बना लो, यानी कि इसमें आप 7 से गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो, या फिर मैं बोलूं 7/2 से इसमें गुणा कर दो। जैसे ही गुणा करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 7x, 2 से 2 कट जाएगा, 7x आ जाएगा। नीचे में 7 से 7 कट जाएगा, 1/2x आ जाएगा, और 7/2 से यहां पर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब आपको यहां पर देखो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, और प्लस में कितना मिलेगा, 2 × 7 × 1/2, और ये बराबर किसके होगा 196 के, 14 का स्क्वायर। तो अब आप इसमें से घटा दोगे 196 में से 7, तो आपका मान कितना आ जाएगा 189 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसका मान दिया गया 5 के बराबर, और आपको क्या पूछ रहा है, इसका स्क्वायर। यहां पर भी देखो 3 ऊपर है, नीचे में 5 है, यहां पे 5 ऊपर है, नीचे में 3 है, तो आप क्या करोगे 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, 3a + 1/5a बराबर में 3 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, k² -2 लगा दो, k का स्क्वायर 9 -2, और 1 आता था कब, जब कोफिशिएंट्स 1 होते थे। यहां पर कोफिशिएंट्स 3 और 1/5 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 5 और 3 दूनी 6/5, तो ये वैल्यू हो गई 6/5। 5 एलसीएम ले लोगे, 9 × 45, 45 - 6 यानी कि 39/5, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 4x - 2/3x का मान 4 के बराबर है। यहां पर देखो 1 2 सभी में कॉमन है, तो पहले तो इस 2 को आप हटा ही दो, तो ये हो जाएगा 2x - 1/3x बराबर में 2 के बराबर। अब देखो यहां पर 2 ही है, उसका क्यूब है, यहां पर 3 का क्यूब है, तो यहां पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, k³ + 3k का फॉर्मूला लगा दोगे, और यहां पर 1 जहां पर होता था वहां पर कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। तो k का मान कितना है, 2, 2 का क्यूब 8 + 3 दूनी 6, गुणे में कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो 2 और 1/3 हो गया, ठीक है। 3 से ये 3 कट जाएगा, यहां पे बचेगा 2, 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 8 4 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने वहां पर 1 बताया था, वहां पर आपको जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं x और 1/x का, उनको मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहां पर माइनस में है, आपसे माइनस में ही क्यूब पूछ रहा है, ऊपर में लेकिन देखो 3 का क्यूब है, नीचे में 5 का क्यूब है, तो 3/5 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, 3x - 1/5x, और इसका मान 3/5 करोगे तो 6 के बराबर हो जाएगा। क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये किसके बराबर होगा, k³ + 3k, 3 × 6 18, और यहां पर क्या आ जाएगा, जो भी कोफिशिएंट्स हैं 3 और 5, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 × 3 = 15, और दशमलव में कितना आ जाएगा, 3 रहेगा आपका, दशमलव में हो जाएगा 30, तो कितना हो जाएगा, 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 3.6 आ जाएगा। और देखिए अभी भी मैंने 3 × 6 ही लिखा है 5 से डिवीजन में, इस वजह से सेम ही नंबर आपका वापस से आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 10.8 के बराबर, 216 में 10.8 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा,
26.8 यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3/2x का मान कितना है, 5 के बराबर है। तो स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा देखो 4x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 9/4x स्क्वायर बराबर, यहां पर प्लस में कितना आ जाएगा 2 इंटू 3/2 और ये बराबर हो जाएगा कितने 5 का स्क्वायर 25 के बराबर। तो 3 दूनी 6 है, 6 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा। ठीक है, और ये इसका मान 19 के बराबर है। आपसे इसका मान नहीं पूछ रहा है, माइनस में नंबर जो है उसका पूछ रहा है। तो माइनस में नंबर के लिए आपको याद है क्या करते थे हम लोग, के स्क्वायर -4 करते थे और 4ab यहां पर 1 होता था, तो यहां पर क्या होगा उन नंबर्स का कोफिशिएंट। तो देखो k कितना है 19 है, 19 का स्क्वायर 361 -4 इंटू में 4 और 4 कट जाएगा 9 बचेगा, 9 चौको 36। तो 36 इसमें से घटा दोगे तो 60 में से 30 जाएगा 30 बचेगा, 31 में से 6 घटाओगे तो ये 25 आ जाएगा। तो रूट में आ गया 325, 5 मुझे लगता है बाहर आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25 कितना बचेगा 3 इधर और ये 7 हो जाएगा 75 हो जाएगा, 25 3 75। तो ये आपका हो जाएगा 5√13 के बराबर, यानी कि लास्ट पार्ट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, बहुत ध्यान से देखना। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2b का होल स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर बराबर में 2 के। ठीक है, अब आप बताओ कि इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा। तो आपने कहा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab का वैल्यू जोड़ देते हैं, तो ये कितना होगा 4, तो यहां पर भी 4 जोड़ दोगे तो ये क्या बन गया 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर और इसका मान कितना आ जाएगा रूट में 6 के बराबर। आपसे इसी नंबर का क्यूब पूछ रहा है तो क्यूब कर दोगे, ये कितना हो जाएगा k क्यूब यानी कि 6√6 -3 के, तो 3√6 और यहां पर 1 आता था, 1 की जगह पर क्या करोगे कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लाई, तो 2 और 1, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6√6 -6√6 आपका आंसर कितना हो जाएगा ए पार्ट यानी कि 0 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से देखो, x प्लस 4/x का मान 4 के बराबर दिया गया है और आपसे पूछ किसका मान रहा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछे x की पावर 197 प्लस x की पावर 1/189, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपको दिया कुछ और हो पूछे कुछ और, तो वैल्यूज एक बार जरूर देखना कि कहीं x का मान 2 के बराबर तो नहीं है या x का मान 1 के बराबर तो नहीं है। तो देखो यहां पर रखोगे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x का मान कितना है 2 के बराबर है। यहां पर आप पुट कर दोगे तो ये कितना हो 2 की पावर 5 32 प्लस 2 की पावर 32, तो ये हो जाएगा 32 सही, 1/32 सी पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे बनते हैं कई बार जिसमें वैल्यूज बहुत आसान होती हैं, तो हम लोगों को इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर x प्लस 4/x आ गया तो यहां पर और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यूज आपको दी गई हैं उन्हीं में से कुछ वैल्यू आपको गेस करनी है, ऑप्शंस को भी देखोगे कई बार तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आपको जब भी x प्लस 1/x का मान या तो 2 दिया हो या फिर -2 के बराबर दिया हो, ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां वाले केस में +1 के बराबर और यहां वाले केस में -1 के बराबर। ठीक है, और जैसे ही आपको x की वैल्यू 1 या -1 मिल गई, आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, x की पावर m प्लस 1/x की पावर n, इसका मान पूछा जाए, अगर +1 है तो आप क्या बोलोगे, हमेशा ही ये वैल्यू +1 रहेगी, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर -1 वैल्यू आ गई है, उस केस में आप क्या बोलोगे, यहां पर मान +-2 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन m कैसा है, ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। अगर ये नंबर कैसा होगा, ऑड होगा, तो उस केस में तो आपकी वैल्यू अगर -1 है तो -1 ही रहेगी। लेकिन अगर इवन हो गया, -1 की पावर कैसा हो गया, इवन नंबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और +1 के केस में यहां पर डिपेंड करेगा n कैसा है। अगर n ऑड रहा तो ये वैल्यू -1 होकर के नेट आपका सम कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगर ये भी ऑड है, ये भी ऑड रहा तो -2 हो जाएगा। अगर दोनों इवन हो गए तो +2 भी आ सकता है, यानी कि यहां पर 3 केसेस पॉसिबल हैं जब दोनों ऑड हो गए। ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर कितना आएगा, -2। अगर दोनों इवन हो गए तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, +2, और अगर एक इवन एक ऑड है तो उस केस में आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो, तो इस पे बेस्ड छोटे छोटे से क्वेश्चंस बनते हैं, उनको देखते चलो। x प्लस 1/x का मान कितना है, 2 के बराबर है।
देन आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 1 1 पुट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, इसी तरह के खूब सारे क्वेश्चंस हैं, देखो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 है, तो एक्स की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 15 का मान 2 हो गया। यहां पर दोनों का मान कितना है, -2 है, तो दोनों एक्स का मान -1 हो गया। यहां पर रखोगे तो ये होगा +1, यहां पर रखोगे -1, इसका मान 0 हो गया। यहां पर कितना है, एक्स स्क्वायर, देखो इसी चीज को लिखने का तरीका क्या है, यहां पर अगर आप x से डिवाइड करो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, मान कितना हो गया, -2, दोनों मान क्या आ जाएंगे, -1, तो आपने कहा यहां भी -1 यहां भी -1, आंसर में क्या आ जाएगा, -2 के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, +1 हो गया दोनों का मान, यहां पर रखोगे, सेम क्वेश्चन अभी आपने किया भी है, +2 आंसर। नेक्स्ट में देखोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 2 है, कुछ भी नंबर्स लिखे हो आपका आंसर कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, -2 के बराबर है तो x का मान कितना हो गया, -1, यहां पर रखोगे -1, यहां पावर कैसी इवन है तो ये हो जाएगा +1, और +1 -1 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला पे जब कई बार ये क्वेश्चन अपोजिट वे में भी पूछ देता है, अलग अलग पावर्स का सम दे देता है 2, और ये कब पॉसिबल है, जब x की वैल्यू +1 के बराबर होगी। तो अगर x की वैल्यू +1 है तो आप यहां पर 1 रखोगे और यहां पर 1 रखोगे, तो 1 -1 कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अगले में अब आपको देखो यहां पर x आपको किसको मानना है, a अपॉन b को, तो ये क्या है, 1 अपॉन x है, b अपॉन a है, इनका सम अगर 2 है तो यानी कि इसका मान कितना होगा, हर एक का 1 हो जाएगा। यहां से आपको क्या मिल गया, a बराबर है b के, अगर a b के बराबर है तो उनका डिफरेंस कितना होगा, 0 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब का मान 2 है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों की वैल्यू 1 हो। अगर ये 1 है तो 1 + 1 2 अपॉन 1 करोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर। अगले पे क्या है, ये देखो ये एक बहुत बढ़िया टाइप है, अगर इसको मैं इस तरह से लिखना चाहूं, x - 3 अपॉन 1 - x - 3, तो इसमें से 3 घटा दिया मैंने, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 2, तो इससे आपको क्या मिल गया, x - 3 का मान कितना हो गया, 1 के बराबर। तो यहां पर क्वेश्चन में x - 3 ही बोला गया, तो इसका तो आप मान 1 1 रख दोगे, ये 1 + 1 हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो 2 आ जाएगा। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि x का मान आप कितना निकाल लोगे, ये आ जाएगा 4 के बराबर, और कई बार x की पावर 5 1 अपॉन x की पावर इस तरह से पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि x का मान कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। ठीक है, देन अगेन रिवर्स ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, आपसे x की पावर 47 और 119 का सम कितना दिया गया, 2 के बराबर, तो आप क्या बोलोगे, x का मान 1 हो जाएगा, और अगर x का मान 1 है तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना दिया गया, 2 के बराबर, तो x का मान 1 हो जाएगा। जैसे ही 1 हो गया तो 1 + 1 2, 1 - 3 - 2 + 1 तो -1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, -2 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान कितना दिया गया है, -2। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन सबसे इजी होता है, जब भी आपके पेपर में इस तरह से फॉर्मेट बन रहा है, आप आसानी से निकाल लोगे, दोनों का मान -1, दोनों का मान -1 है, लेकिन पावर दोनों की कैसी है, इवन है, तो 1 + 1 हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर, और 2 आपके ऑप्शंस में नहीं है तो इस ऑप्शन को करेक्ट कर लोगे, ये आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मान कितना हो जाएगा, -1 के बराबर, -1 यहां पर पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, आई थिंक यहां पर अगर कुछ करेक्शन कर लें, अगर इसको मैं क्यूब कर दूं, ठीक है, अगर क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, क्यूब करने के केस में ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर +1 यहां पे -1, डिफरेंस आकर के ये 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, तो इसके आगे अब हम लोग और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने अभी तक जो पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है और ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है। याद रखने के लिए मैंने कुछ तरीके इसी में ही लगा दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। क्या तरीका है, किस तरीके से आपको इनको याद रखना है, उसके लिए ही मैंने यहां पर देखो कुछ चीजें करी हैं। क्या चीजें करी हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का जो मान है अगर 1 दिया है, ठीक है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 दिया है तो आपको जो मेनली याद रखना है वो क्या है, x क्यूब प्लस 1 का मान 0 होगा। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 है तो x क्यूब प्लस 1 का मान 0 होगा, ये मेन बात है। अब इस बात को कितने तरीके से क्वेश्चन में दिया जा सकता है, आपको हो सकता है इसको ऐसे लिख दे, x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, इसी में ही जब मैं x प्लस 1 का गुणा करता हूं तो ये x क्यूब प्लस 1 का
फंक्शन बन जाता है। जब x प्लस 1 का अगर मैं दोनों तरफ गुणा कर दूं तो 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर में जब x प्लस 1 का गुणा करूंगा तो ये x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 आ जाता है। तो ये भी सेम फॉर्मेट है, ठीक है। इसी चीज को लिखने का एक और तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x के, ठीक है। और एक और तरीका क्या है, x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो मान 1 है इसके स्क्वायर का मान भी 1 कई बार लिख करके दे देता है, ठीक है। तो ये सारे टाइप जब भी आपको दिए जाएंगे तो आपको एक टाइप याद रखना है, बाकी टाइप उसी से डेराइव है। आपको उस एक बेसिक पार्ट पे ले आना है और बेसिक पार्ट पे जैसे ही आप लेकर आओगे आपको जो याद आना चाहिए वो ये कि जब यहां पर प्लस का साइन है, जब भी यहां पर प्लस 1 है तो आपके वैल्यू भी x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 होता है। सेम चीज अगर x प्लस 1 अपॉन x का मान माइनस 1 है तो आपको याद रखना है x क्यूब माइनस 1 का मान 0 होता है। यहां पर माइनस 1 अगर मान है तो माइनस 1 बराबर 0 होगा, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0। इसको भी क्वेश्चन को पूछने के कई टाइप है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 दे देता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस एक्स। इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इससे याद रखना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान माइनस 1, या फिर आप इसको कैसे याद रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इन सभी केसेस में आपको याद रखना है कि बेसिक चीज जो है वो है x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान माइनस 1 है तो आप बोलोगे x क्यूब माइनस 1 बराबर 0, एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। उस चीज पे फोकस करना है, याद रखना है। देन जो दूसरी चीज जो पूछी जाती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है, मतलब बेसिक चीज है, कई सालों से एसएससी रिपीटेडली पूछ रहा है तो ये याद हो जाना बहुत ही नॉर्मल सी बात है और आपको भी याद हो जाएगा जब आप इस पे बेस्ड प्रैक्टिस करोगे। याद रखने वाली चीज क्या है, जब x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान √3 के बराबर दिया होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसको कहने के कई तरीके हैं, लोग इस तरह से बोल देंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का मान 3 के बराबर है, ठीक है, या फिर क्या बोला जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 1। ये कैसे आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान अगर √3 है तो स्क्वायर का मान क्या होता है, k स्क्वायर माइनस 2, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, माइनस 2 करोगे 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया 1। स्क्वायर का मान अगर 3 है तो आप बोलोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान क्या होगा √3। यहां पर वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो आपको याद रखना है अगर पॉजिटिव होता है तो यहां भी पॉजिटिव, प्लस 1 बराबर 0। लेकिन क्योंकि यहां 3 है, आपका वहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 था तो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। यहां पर 3 है तो अब आप याद रखोगे x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये चीज आपको एक और केस में मिलेगी, आपने इससे एक वैल्यू डिराइव करी थी क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 1 हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान अगर प्लस 1 है तो यहां से एक और चीज निकल के आ गई कि x की पावर 6 प्लस 1 बराबर 0। कई बार ये चीज डायरेक्ट दे देता है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान अगर माइनस 1 है तो x की पावर 6 माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों रिजल्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। अब इन रिजल्ट्स को जो आपने सीखा वापस से आ जाओ, ठीक है, फिर से देखो। x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 कहने के क्या क्या तरीके हैं, इन चीजों पे फोकस किया। इसका रिजल्ट जो मेन याद रखना है वो एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0। इसके और क्या क्या इंप्लाई करता है, क्या क्या और ये चीजें बताता है, x की पावर 3 का मान माइनस 1 होता है। और यहां से आपको एक और रिजल्ट मिलेगा, वो मैं थोड़ी सी देर में बताता हूं। इस चीज को पहले यहां पर देख लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान माइनस 1 है तो x क्यूब माइनस 1 का मान 0 हो गया। और इसको बताने के और तरीके थे। अब इस रिजल्ट का और क्या मतलब होता है कि x क्यूब का मान क्या हो गया 1 हो गया। यहां पर x क्यूब का मान माइनस 1, यहां पर x क्यूब का मान 1। अब एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना, x की पावर 6 माइनस 1 के अगर मैं दो फैक्टर्स करूं तो क्या क्या हो जाएंगे, आपने कहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा सकते हो। एक होता है x क्यूब माइनस 1, दूसरा होता है x क्यूब प्लस 1। अब देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा था, x क्यूब प्लस 1, अगर ये 0 हो गया तो ये भी तो 0 हो जाएगा। इस वजह से x की पावर 6 माइनस 1 यहां पर भी 0 होता है। और अगर x क्यूब माइनस 1 0 हो गया, यानी कि ये वाला पार्ट 0 हो गया, तब भी x की पावर 6 माइनस 1 0 होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। इसी के लिए मैंने थोड़ा सा रोकने के लिए बोला था, जब भी आपका ये पार्ट 0 है या फिर ये पार्ट, इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट 0 है, ये दोनों ही पार्ट क्या है, इस एक के हिस्से हैं। तो अगर आपको कभी भी x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 1 दिया है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान माइनस 1 दिया है, x की पावर 6 का मान हमेशा प्लस 1 आएगा, या फिर x की पावर 6 माइनस 1 बराबर किसके होगा, 0 के होगा।
ये तो एक बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको कहने का एक और तरीका क्या हो सकता था कि एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, पावर स्क्वायर कर दूं, तो यहां से भी एक्स की पावर 6 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहां से भी एक्स क्यूब का मान 1 है, तो यहां से भी आप कह सकते हो एक्स की पावर 6 का मान 1 होगा। इसी को ही लिखने का एक तरीका क्या है, एक्स की पावर 6 -1। अब इसके बाद आप एक और चीज समझोगे यहां पर, वो क्या है कि अगर कोई भी दो पावर्स लिखी हैं एक्स के फॉर्म में, ठीक है, और दोनों के बीच में कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है, प्लस का साइन है, तो आप बोलोगे कि जैसे यहां पर लिखा हो 147 प्लस एक्स की पावर 150, ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में उससे फर्क नहीं पड़ता है, 150 और 147 लिखा हो या 147 और 150, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो यहां पर देखो वही सेम चीज बोल रहा है, गैप ऑफ पावर 3 एंड साइन उनके बीच में कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मान भी 0 होगा। ये कब होगा, जब एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 0 है। तो एक्स क्यूब -1 बराबर 0 में क्या होगा, साइन नेगेटिव का होगा। अगर ये आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, माइनस में हो जाएगा एक्स की पावर 140, अगर मैं 3 घटा दूं तो 4, तो ये वाली वैल्यू यहां पर 0 होगी, ये वाली वैल्यू यहां पर 0 होगी। बात समझ में आ रही है। गैप ऑफ पावर 3 एंड साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो x प्लस 1/x प्लस 1 के केस में पॉजिटिव, -1 के केस में नेगेटिव। आपको देखो साइन से मैंने काफी हद तक रिलेट कर दिया ताकि आपको चीजें याद रहें। +1 है तो +1 0 होगा, -1 है तो -1 0 होगा, ठीक है, और +1 है तो प्लस के साथ में पावर का डिफरेंस कितना, 3 का 0 होगा। -1 है तो माइनस के साथ में पावर का डिफरेंस 3 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरह से अगर आपका √3 है और कैसा है, प्लस का है, तो पावर में डिफरेंस कितने का, 6 का, यानी कि अगर यहां 142 प्लस यहां पर 148 लिखा हुआ है, तो पावर का डिफरेंस कितने का है, 6 का, और साइन कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरह से यहां पर भी है, अगर प्लस का साइन है तो x की पावर 6 प्लस 1 0, यानी कि ये वैल्यू इस वाले केस में भी 0 होगी, ठीक है, इस +1 के केस में ये भी 0 होगा। और माइनस के केस में क्या हो जाएगा, आपको 142 माइनस एक्स की पावर 148 ये लिखा होगा, तब ये 0 होगा। कब, जब x² प्लस 1/x² का मान -1 हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं है। चलो तो अब इस पे बेस्ड थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। दो क्वेश्चन एक साथ हैं क्योंकि आसान से क्वेश्चन है, सेम टाइप पे आप जब करोगे तो बहुत फास्ट आंसर निकल के आना भी चाहिए, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को देखो, x प्लस 1/x बराबर प्लस का 1 है, तो आप तुरंत सबसे पहले ये लिखो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0। यहां से अब आप आगे की चीजों को सॉल्व करोगे। x क्यूब का मान कितना हो जाएगा, -1, -1 की पावर यहां पर कैसा है, 3 है, तो आप बोलोगे ये क्यूबिक हो रहा है, तो -1 ही इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी देखो x प्लस 1/x का मान कितना है, 1 है, तो यहां पर भी आप सबसे पहले x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 लिखोगे। पावर का डिफरेंस कितने का, 3 का, पावर का डिफरेंस 3 का, साइन प्लस का, आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो आप लिख दोगे x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 के। यहां पर देखो पावर का डिफरेंस आपको याद रखना है कितने का, 3 का, तो देखो 3 का पावर का डिफरेंस कहां पर है, यहां पर 28 और 25 में 3 का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे ये हो गया 0 के बराबर। अब यहां पर पावर का डिफरेंस 3 का भी नहीं है, 6 का भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यूब का मान कितना है, -1 के बराबर। देखो यहां पर आपके दो टर्म्स लिखे हुए हैं, उन दोनों टर्म्स को देखो। x की पावर 48 क्या होता है, x क्यूब की पावर 16, इस तरह से मैं लिखूं 16 3 48, ठीक है। और x की पावर 33 को कैसे लिख सकते हैं, x क्यूब की पावर 11, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर, तो मल्टीप्लाई होकर के वही मिल जाएगा। और इसका मान कितना है, -1 है, पावर कैसी इवन है तो ये +1 हो जाएगा, यहां पर ऑड है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भी आपस में कट करके कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, +1 बचा हुआ है, तो वही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। सेम वे में यहां पर भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे, x क्यूब प्लस 1 बराबर 0, और यहां से देखोगे तो क्यूब है, तो x क्यूब की पावर 12 लिख सकता हूं मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं, 16। तो यहां पर आप बोलोगे कि यहां पे 12 है, यहां पर 16 है, तो 1 और 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पावर्स कैसे इवन है, तो 1 + 1 यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी सेम टाइप चल रहा है, तो x क्यूब प्लस 1 बराबर 0 के। आपने कहा यहां पर 19 है, इसको तो करना नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि x क्यूब की मैक्सिमम पावर तक आप उसको अलग करके लिख लो। तो आपने कहा x की पावर 19 को x की पावर 18 और इस तरह से 1 लिख सकता हूं,
और x की पावर जो 18 है वो x क्यूब की पावर 6 है, यानी कि कैसा इवन पावर है। तो x क्यूब का मान -1 है, -1 की पावर इवन, तो आपने कहा ये +1 हो जाएगा, तो इसको मैं x की तरह ही लिख सकता हूं, यानी कि x की पावर 19 को आप x की तरह लिख सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो आपने इसको x की तरह लिखा, तो इसको भी आप x की तरह लिख लोगे, कोई डाउट नहीं है। तो आपने कहा x + 1/x ही बन गया, जो क्वेश्चन था वही आंसर भी क्वेश्चन ही बन गया, तो ये आपका मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यहां पर भी x क्यूब का मान -1 हो जाएगा, तो आपने कहा यहां पर पावर कैसी 15 है, 15 को कैसे लिख सकते हैं x क्यूब की पावर 5 + 1/x क्यूब की पावर 6, इस तरह से। ये कैसा है -1, ये कैसा है +1, आपने कहा +1 -1 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो लिखने का तरीका बदल गया है, कैसे लिखा जा रहा है, इसमें आप क्या करो x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी x + 1/x का मान 1 के बराबर, और इससे आपको क्या समझ में आ जाता है x क्यूब + 1 बराबर 0 के। अगर x क्यूब + 1 बराबर 0 के है तो अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया, आप क्या कैसे करोगे इसको, देखो 45 जो है 45 को आप ब्रेक कर सकते हो x क्यूब की पावर 15 के फॉर्म में, यानी कि ये कैसा हो जाएगा -1 के बराबर। यहां पर आपका देखो 43 है, 43 को आप कैसे लिख सकते हो, 43 को मैं x अलग अगर करूं तो 42 हो जाएगा, और 42 को लिख सकता हूं 14 × 14 = 42। ठीक है, तो ये आपका कैसा हो गया +1, तो यहां पर क्या बचेगा x बच जाएगा, तो ये x + 1/x हो गया, तो -1 + x + 1/x हो गया, और x + 1/x का मान कितना है +1 के बराबर, ये -1 के बराबर हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को भी देखो, ये भी सेम ही लिखा हुआ है, x + 1/x बराबर 1 के। आपसे क्या पूछ रहा 48 + 1/48, x क्यूब की पावर 16 लिख सकता हूं मैं। 48 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 16, 16 32 16 3 48, 16 कैसा है इवन नंबर है, तो आप क्या बोलोगे दोनों केसेस में आंसर +1 हो जाएगा, तो +1 + 1 यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्वेश्चन आसान सा है, x + 1/x, जहां पर x को मैं अगर a/b मान लूं तो ये क्या लिखा हुआ है x + 1/x, और ये किसके बराबर है 1 के, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा x क्यूब + 1 बराबर 0 के। x क्यूब क्या है a क्यूब अपॉन में b क्यूब + 1 बराबर 0 के, और इससे आप ये निकाल सकते हो क्या a क्यूब + b क्यूब बराबर 0 के। a क्यूब + b क्यूब का ही मान आपसे पूछ रहा है, ये कितने के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप आपने समझ लिया। सेकंड टाइप पे आ जाओगे, सेकंड टाइप क्या बोल रहा है x + 1/x का मान -1 है। जब इसका मान -1 होता है तो अब आपको एक चीज याद रखनी है, x क्यूब -1 बराबर 0 के होता है। ठीक है, इसके आगे आपका क्वेश्चन आसान होता जाएगा, x क्यूब -1 का ही मान पूछ रहा है, आपका आंसर 0 के बराबर आ गया। यहां पर भी x क्यूब -1 है, तो देखो पावर का डिफरेंस कितने का होगा 3 का, और साइन कैसा होगा माइनस का। पावर का डिफरेंस 3 का है और साइन कैसा है, पावर का डिफरेंस 3 का है क्या, नहीं 6 का है। तो अब भी आपको वही चीज याद रखनी है जो मैंने आपको बताया था कि x की पावर 6 -1 जो होता है उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या x क्यूब -1 और x क्यूब +1, यानी कि इन दोनों ही केसेस में, यानी कि x + 1/x का मान आइदर +1 हो या -1 हो, दोनों ही केसेस में आपका x की पावर 6 -1 कैसा होता है 0 के बराबर। तो यहां पर आपको सोचना नहीं है, आप बोलोगे पावर डिफरेंस 6 का है, तब तो और आसान हो गया, दोनों ही केसेस में आंसर इसका 0 के बराबर आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो ये जो चीज दी गई है इसको आपको समझना है बढ़िया से। ये जो क्वेश्चन है जब भी आपको इस तरह से मिलता है, ठीक है, x + 1/x का होल स्क्वायर और इसका मान 1 दिया है, तो आप हमेशा इसको किस तरह से लोगे x + 1/x का मान 1 की तरह इसको आपको लेना है। ठीक है, ये एक चीज है जिसपे हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन आपको हमेशा जब भी स्क्वायर का फॉर्म है तो आप इसको 1 की तरह ही ओपन करोगे। ठीक है, तो x + 1/x का मान 1 आ गया, यहां से आपने तुरंत कहा क्या x क्यूब + 1 बराबर 0 के हो जाएगा, यानी कि पावर डिफरेंस 3 का अगर होगा तो सम कैसा होगा 0 के बराबर। तो देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है 3 का, यहां पर भी डिफरेंस 3 का है, यहां पर भी डिफरेंस 3 का है, आपने कहा तीनों जगह पर डिफरेंस 3 का है, तो सम किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या है, यहां पर क्यूब रूट नहीं सॉरी स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, रूट में 3 है, तो इस केस में आपको याद है कि ये साइन कैसा है प्लस का, तो x की पावर 6 + 1 बराबर 0 के।
ठीक है, और +1 बराबर ही पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर भी वही सेम चीज है, x + 1/x का मान √3 लिखने का दूसरा तरीका, स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू 3 दे दी, तो यहां पर भी आप क्या बोलोगे, x⁻6 + 1 बराबर 0 के, ये होता है। ठीक है, तो x⁻6 + 1 बराबर 0 के, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो कि अगर पावर्स में डिफरेंस कितने का है, 6 का, तो आप आंसर निकाल सकते हो, कितना होता जाएगा, 0, तो ये हो गया 0। यहां पर देखो डिफरेंस 6 का नहीं है, लेकिन पावर कैसी है, 48 है, और x की पावर 48 को मैं 8 छंग 48 लिख सकते हैं, तो यहां पर 6 है, यहां पर 8 है, आपने कहा x⁻6 का मान कितना होता है, -1, पावर 8 है तो ये हो जाएगा +1, x⁻6 + 1 कितना होता है, 0, तो ये हो गया +1 + 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +1 के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, x⁻6 + 1 बराबर 0 के, तो आप देखो यहां पर पावर 6 का डिफरेंस कहां पर है, यहां पर है, 6 का डिफरेंस है, यहां पर भी 6 का डिफरेंस है, तो ये दोनों कैसे हो गए, 0 के बराबर। 204 है, अच्छा 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 216, इसमें से मैं 6 दूनी 12 अगर घटा दूं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, देखो 204 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है 6 × 36 और ये क्या होता है 6 × 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6 गुणे के फॉर्म में 34। ठीक है, 204 को 6 × 34 के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा x⁻6 का मान कितना है, -1, और -1 की पावर 34, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, +1 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 1/x² का मान कितना है, -1, और एक क्वेश्चन है दोनों ही -1 पे भेजने। ठीक है, तो अगर आप भूल रहे हो तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, x⁻6 - 1 जब भी ये होता है x² + 1/x² का मान -1 होता है, तो x⁻6 - 1 ये आपका 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपसे पूछ भी रहा है, अगर x² + 1/x² का मान -1 है तो x⁻6 - 1 बराबर 0 के होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया, देखो पावर डिफरेंस 6 का और माइनस का साइन हो, तो यहां पर देखोगे तो 6 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। यहां पर भी डिफरेंस 6 का है और साइन माइनस का है, 0 के बराबर हो गया। यहां पर भी डिफरेंस 6 का है और साइन माइनस का, तो ओवरऑल आपका क्या हो गया, 0 के बराबर, ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी देखो, यहां पर तो एक ही टर्म है, ये भी आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है, रियल नंबर्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2 स्क्वायर्स का सम -1 हो, लेकिन ये इमेजिनरी नंबर्स हैं और क्वेश्चन कभी कभार इस पे भी आ जाता है, तो परेशान नहीं होना कि इमेजिनरी नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, इसलिए आप समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन पे बेस बहुत सारी बुकों में आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, बट इनका फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको यहीं पर ही सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो इसमें क्या है, आप x² से अगर गुणा कर लो तो ये क्या बन गया, x⁻4 + 1 बराबर 0 के। इसको आप अब समझ गए हो कि अगर प्लस का साइन होगा और 4 का डिफरेंस है, पावर में कितने का डिफरेंस है, 4 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये चीज अगर आपको दी गई है तो देखो पावर का डिफरेंस कहां पर, 4 के बराबर है, यहां पर है, प्लस का साइन है, यहां पर भी 4 का डिफरेंस है, प्लस का साइन है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, +3 है, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, x² - 1/x², इसको भी आप इजीली कर सकते हो। देखो एक तो इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, x बराबर 1 इसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, 1 - 1 0 क्या होता है, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0 और 1, तो आंसर 1 आएगा। एक चीज आपने डायरेक्टली बता दी। दूसरी चीज आप इसको कैसे कर सकते थे, x² का गुणा कर दो, तो x⁻4 - 1 बराबर 0 के, तो पावर में डिफरेंस कितने का है, 4 का, और साइन कैसा हो, नेगेटिव, तो देखो यहां पर पावर में डिफरेंस 4 का, साइन नेगेटिव, पावर में डिफरेंस 4 का और साइन नेगेटिव। ठीक है, यहां तक आ गया। अब पावर है 56, तो आप बोलोगे x⁻4 का मान कितना है, 1 है, और यहां पर 56 है, तो 8 × 7 = 56 होता है, या फिर इसको 14 × 4 = 56 लिख सकता हूं मैं। तो x⁻4 में 14 पावर कर दोगे तो ये 1 है, तो ये भी 1 ही आ जाएगा। उस तरह से भी आप इसका आंसर 1 निकाल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह के फॉर्मूलाज आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएं या आपको पहले से पढ़ाए जाएं, उसकी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जैसे क्वेश्चन में आए आप उसको देख करके ये आंसर बना सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे।
x माइनस 1/x बराबर 0 के, तो यहां से x का अगर गुणा करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, या फिर x स्क्वायर का मान क्या हो गया 1 के बराबर। और एक यहीं से आप समझ गए कि x का मान अगर मैं 1 डायरेक्टली रख दूं तो भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहां पर भी आप 1 रख दोगे, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर। बाकी आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो पावर में एक्स स्क्वायर अगर 1 है तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर का मान 1 है, तो इसको 2 की पावर 34, 34 दूनी 68 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया प्लस 1। यहां पर भी 32 होगा तो ये भी प्लस 1 आ जाएगा, और बाहर है एक माइनस का। यहां पर एक्स स्क्वायर है और उसकी पावर यहां पर 1 है, तो 2 के अगर मल्टीपल कोई भी है तो प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर भी प्लस 1 हो जाएगा, ये भी प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर माइनस 1 है ये कट जाएगा, यहां पर माइनस 1 है ये कट जाएगा, आपका आंसर उस तरह से भी 2 आ गया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, वैल्यू इजीली अगर गेस करी जा सकती है तो आप गेस करो, तुरंत गेस कर लो, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लो। जब भी x प्लस 1/x का मान, ये जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 1 है, ठीक है, तो आपको ये चीज तुरंत पता ही है कि x क्यूब प्लस 1 बराबर होता है किसके 0 के। यहां से एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप इसको स्क्वायर वाले टर्म्स में k स्क्वायर माइनस 2 अप्लाई करोगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा -1 के। इसको आप फर्दर जैसे ही करोगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो ये भी देखो k स्क्वायर करोगे तो 1 हो गया, -2 करोगे तो -1 आएगा। तो इससे आप एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर 2 की पावर के फॉर्म में आप बढ़ रहे हो, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 32 64 128 256 512 1024, ऐसे अगर आप बढ़ोगे तो हमेशा आपका आंसर -1 ही आएगा, पहली चीज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको चिंता ही नहीं करनी थी, आपने ये कहा 1/4 है, स्क्वायर करेंगे 1/2 आएगा, फिर स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x आ जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और आगे बढ़ते जाओगे आपका आंसर ऑलवेज कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। दूसरा इसको करने का तरीका क्या है, आपने एक बार इसको स्क्वायर किया, एक बार स्क्वायर किया कैसे, x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 का मान निकाला k स्क्वायर -2 से, तो ये क्या आ गया -1। एक बार और आपने मान निकाला तो ये आ गया x प्लस 1/x का मान -1 के बराबर। और जब भी x प्लस 1/x का मान -1 होता है तो आपको एक चीज पता चल जाती क्या, x क्यूब बराबर 1 के, या फिर मैं बोलूं x क्यूब -1 बराबर 0 के, ठीक है। 1024 को आप जब ओपन करोगे तो इसको कैसे ओपन कर सकते हो, 1024 है तो 4 2 6, एक एक्स्ट्रा है तो 1023 कर देते हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1023 इंटू एक्स प्लस 1 में x की पावर 1023 इंटू एक्स, और यहां से आप देखोगे तो x क्यूब का मान आपका कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। x क्यूब का मान आपका कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा, क्योंकि क्यूब का मान 1 है तो ये भी 3 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 3 के मल्टीपल्स में आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ x प्लस 1/x के फॉर्म में ओपन कर लोगे, और x प्लस 1/x का मान आप निकाल चुके होगे, वो कितना आएगा -1, उस तरह से भी आपका आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब इसके बाद एक और टाइप आपका बचता है, छोटा सा टाइप है सेम कॉन्सेप्ट पे ही, जिसमें आपको दिया जो नंबर होता है उससे x प्लस 1/x का फॉर्म नहीं बनता है, और आपसे जो पूछा जाता है वो भी कुछ इस तरह से होगा कि आपको बताना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कैसे x प्लस 1/x के फॉर्म में बदलते हैं, आप x प्लस 2 को क्या मान लीजिए, एक नया वेरिएबल y, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ठीक है, इसका मान आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, x प्लस 2 को y के फॉर्म में बदला है, तो यहां पर भी x की जगह पर आप क्या रख देंगे y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y-2, क्योंकि आपने x प्लस 2 को क्या किया है, y के बराबर पुट कर दिया है, तो x का मान y के फॉर्म में कितना आ जाएगा y-2। तो आप स्क्वायर कर दोगे, ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, प्लस में कितना आ जाएगा 3y, माइनस में आ जाएगा 6 और प्लस में आ जाएगा 3, ठीक है। तो देखो ओवरऑल क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, यहां पर कितना बचेगा माइनस का y, प्लस में कितना बचेगा 4 3 7 माइनस 6 तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर कितने के आ गया 0 के। अब देखो यहां से आपका y
और अगर मैं डिवाइड कर दूं y से तो y प्लस 1/y का फॉर्मेट बन जाएगा जिसका कि मान कितना है 1 के बराबर। तो y प्लस 1/y अगर 1 है तो आप स्क्वायर करोगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2, तो ये आपका मान आ जाएगा -1 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप क्या करोगे x प्लस 3 को y मान लो, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा y माइनस 3 के बराबर। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब में। y माइनस 3 x की जगह पे पुट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस y माइनस 3 बराबर 5 के। तो देखो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y, 9 में से 3 जाएगा 6 और 5 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से y से आप डिवाइड कर दोगे, y प्लस 1/y का मान कितना आ गया 5 के बराबर। अगर x प्लस 1/x का मान 5 है तो क्यूब का मान कितना होता है k क्यूब माइनस 3 के। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 5 3 15, आपका आंसर कितना आ जाएगा 110 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का ही है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मैंने लिए हैं, थोड़े से क्वेश्चन इस टाइप के आपके लिए लिए हैं। ठीक है, x प्लस 4 को y के बराबर पुट कर दोगे तो आपसे पूछा जा रहा है y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, और x का मान y माइनस 4 है तो स्क्वायर होगा y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस यहां पर कितना आ जाएगा 2y माइनस में 4 दूनी 8 प्लस सॉरी माइनस में यहां पर कितना है 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखो 8 और 7 कितना होता है 15, माइनस में 15 है प्लस में 16 है तो क्या बन जाएगा प्लस का 1, y से डिवाइड करोगे तो y प्लस 1/y हो जाएगा, और यहां पर माइनस का 6y बचेगा, इस साइड जाएगा तो प्लस का 6y, y से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यूबिक पूछ रहा है तो क्यूब कितना होता है k क्यूब माइनस 3 के, तो 6 का क्यूब 36 माइनस 6 3 18, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 के बराबर। ठीक है, ओके। अच्छा यहां पर देखो क्या होगा y माइनस आप कितना पुट करोगे, यहां पर 18 एक ऑप्शन आप इसको रख लेना, 18 ऑप्शन अगर नहीं है एक बार चेक कर लेते हैं। x प्लस 4 है तो x का मान y माइनस 4 आ गया, यहां पर आपने लिखा तो ये प्लस का 2y हो जाएगा तो माइनस का 6y बचेगा। ठीक है, और ये कितना होगा प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, तो k का क्यूब करना है। ओके ओके, k का क्यूब करेंगे तो k का क्यूब कितना होता है 216 और माइनस 3 के तो 18, तो 198 आएगा। भाई k का क्यूब तो बहुत बड़ा होता है, मैंने 36 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में किया था। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है ये जो क्वेश्चन है वैसा ही टाइप है, जल्दीबाजी में x प्लस 3 का मान y रख देते हैं, जबकि यहां पर क्वेश्चन अलग है। यहां पर आपको क्या करना है, देखो आप अगर x का मान यहां से निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो। कैसे, x माइनस 1 को आप रख सकते हो 1/x प्लस 3, इसको लिख सकते हो x माइनस 1/x प्लस 3 का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और यहां पर ये जो x है इसको मैं प्लस 3 दोनों साइड कर दूं। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली मान आता है y माइनस 1/y, और ये किसके बराबर है 4 के बराबर। ठीक है, x प्लस 3 को अगर y माने तो ये आ जाता है, और यहां पर वही चीज पूछ रहा है y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की वैल्यू, तो आप डायरेक्टली रख सकते हो y माइनस 1/y अगर 4 है तो माइनस वाला क्यूब क्या होता है k क्यूब प्लस 3 के, तो k का मान कितना रख दोगे 4 का क्यूब 64 प्लस 4 3 12, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 76 के बराबर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उन दोनों टाइप्स में दोनों अलग अलग। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका CGL 2018 मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेंस के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन, इसको देख लो। सेम क्वेश्चन है, x माइनस 6 है और यहां पर कुछ इस तरह से फॉर्मेट है, तो आप x माइनस 6 को क्या मान लोगे y के बराबर, यहां पर पुट कर दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा y प्लस 6। ठीक है, x का मान y प्लस 6 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12y, यहां पर पुट करोगे तो माइनस 16y आ जाएगा, और माइनस में 16 छक्का 96 96 प्लस में कितना है 59 है, बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो 12y में से 16y घटेगा तो माइनस का 4y बच जाएगा, 36 है और 59 है तो 50 और 30 80 और 95 हो जाएगा, 9 6 15 95, माइनस में 96 तो माइनस का 1 बचेगा, तो y से डिवाइड करने पर y माइनस 1/y हो गया। यहां पर माइनस 4y है तो उस साइड जाएगा तो प्लस 4y होगा, y से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। y माइनस 1/y का मान 4 है, आपसे क्या पूछ रहा है y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो ये इजीली आप बता सकते हो k स्क्वायर प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कर दोगे तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा
18 के बराबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है वो भी समझ लो। जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हो a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसका बहुत खास यूज आपको लेना है। किस तरह से यूज करना है वो आपको समझना है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, x माइनस ए का क्यूब। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि b को आपको हटा देना है, x माइनस ए के फॉर्म में पहले तो क्वेश्चन को लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी का क्यूबिक का सम पूछ रहा है। अब यहां पर आपको जो करना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको x जोड़ना है, एक बार x को घटाना है। ठीक है, इसी इक्वेशन में एक बार x जोड़ करके एक बार x को घटा देंगे। तो देखो, जब जोड़ोगे तो इसको मैं b के साथ लिख देता हूं x प्लस बी, और जब घटाऊंगा तो a के साथ लिख देता हूं माइनस एक्स प्लस ए प्लस 5 बराबर 0 के। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आपको a चाहिए, b को आपको हटाना है, तो x माइनस बी का जरा मान देखो कितना होता है। ये होता है 1 अपॉन में x माइनस ए के बराबर। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, x माइनस बी का मान रख देता हूं 1 अपॉन x माइनस ए के बराबर। और यहां से अगर मैं माइनस ए कॉमन ले लूं तो x माइनस ए का मान ये है, बराबर में कितना है, माइनस 5 के बराबर आ जाएगा। पूरे इक्वेशन में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस ए बराबर में 5 के बराबर। तो ये आपने फॉर्मेट इसका बना लिया किसका, y माइनस 1 अपॉन वाई का। यहां पर y क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब पूछा जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। a माइनस बी प्लस 5 था, तो आपने क्या किया, माइनस x जोड़ दिया, x घटा दिया, माइनस कॉमन लिया, x माइनस ए हो गया। x माइनस बी का मान रख दिया 1 अपॉन एक्स माइनस ए बराबर में माइनस 5 के, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, k क्यूब प्लस में है। ठीक है, अच्छा प्लस वाले वैल्यू आप निकाल सकते हो किस तरह से, देखो अगर मैं यहां से करूंगा तो क्या मुझे वैल्यू मिलने वाली, y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब की, और वो कितनी आ जाएगी, 125 प्लस 15 यानी कि 140 के बराबर। यहां पर आपसे प्लस की वैल्यू पूछ रहा है, और प्लस की वैल्यू जो होती है वो कैसे आती है, स्क्वायर माइनस 4 करके, जो कि नहीं निकलेगी। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, यहां पर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस करोगे देन आपका आंसर कितना आ जाएगा, k क्यूब प्लस 3 के कर दोगे तो ये आपका 140 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है।